अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये भाई कमेंट कर रहे हैं जी कि मादा मनविया को गाढ़ा करने का नुस्खा बताएं। तो आज का ये नुस्खा फिर इनके कमेंट्स पे बना देते हैं। तो और भी किसी दोस्तों को अगर नुस्खे की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट्स में बता दिया करें, वीडियो बन जाया करेगी। सबसे पहले तो आप जब भी किसी चीज़ का इलाज करना शुरू करें तो उसकी वजूहात तलाश किया करें, या उसकी जिस वजह से मर्ज असबाब होते हैं, सबब होता है, वो देखें। मादा के पतला होने का सबसे बड़ा सबब ये है कि इंसान हर वक्त दिमाग में फहश ख्यालात का सोचता रहे, गर्म ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल, फहश फिल्में देखना, या इसके साथ साथ जो फहश हरकत हैं मुश्तज़नी वगैरह वो करना। तो सबसे पहले तो अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें अपने जो ये गुनाह किए हैं नादानिस्ता तौर पर, जानबूझ कर या जैसे भी। उसके बाद अब इलाज की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लें। बाकी लाइकों लुइकों की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे पता है। आपने जो टिकटॉक पे डांस करते हैं या उल्टी सीधी हरकतें मदारियों वाली करते हैं, आपने उनको ही करना है। ठीक है जी। नुस्खा सुन लें। मूसली सफ़ेद 100 ग्राम, लाजवंती 50 ग्राम, सतावर 100 ग्राम, असगंध नगोरी 100 ग्राम, सालब पंजा 100 ग्राम, सालब मिस्री 100 ग्राम, और इसके अंदर आपने 500 ग्राम मिस्री डाल लेनी है। अच्छा, ये नुस्खा मिकदार में ज़्यादा बन सकता है, तो अगर आप शुरू में ज़्यादा ना बनाना चाहिए तो ये आधी आधी मिकदार में भी ले लेते हैं, उससे भी आधी मिकदार में ले लें। ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है कि आपने ज़्यादा मिकदार में बनाना है। तो इन तमाम चीज़ों को पीसने के बाद इसका पाउडर जब बन जाएगा, आप इसे मर्तबान वगैरह में रख लें, और इस्तेमाल के लिए आधा चम्मच सुबह निहार मुँह दूध के साथ और आधा चम्मच रात को सोने से पहले दूध के साथ। इस दौरान आपने हर किस्म की गलत हरकत से परहेज़ करना है। खट्टी तली चीज़ें नहीं खानी, तेज़ मसाले नहीं खाने, बाज़ारी खाने नहीं खाने, और इसके साथ साथ नमाज़ पंजगाना अदा करनी है। नुस्खा बहुत अच्छा है, शेयर कर देना, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।